हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम एंड कर देंगे प्रॉब्लम सेट 4 ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन का पार्ट 4 वीडियो। और इसमें दो क्वेश्चन जो बच रहे थे, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, वो हमको कंप्लीट करना है। तो चलिए, ये जो दो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप का जो सम्स है हमने 4.1 जब किया था उसके अंदर किया था। इस वीडियो में 4.1 में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि ये सम्स में क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि यहाँ पे जो आप चार सम्स देख रहे हो सब सेम है, सबका दिया हुआ जो पैटर्न है और ये सारे आप देख रहे हो सब सेम है। लेकिन फिर भी इसके अंदर दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। जैसे ये जो ब्लू बॉक्स आपको मैंने बताया ये एक टाइप में आता है, और जो दूसरा जो सेकेंड और फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हो ये दूसरे टाइप में आता है। इसमें देखिए सेकेंड और फोर्थ में क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैंने सर्कल किया है, तो दो ट्रायंगल का जो नाम है उसमें आर और आर रिपीट है अल्फ़ाबेट, और यहाँ पे जो दो ट्रायंगल का नाम है वहाँ पे ए और ए रिपीट है। जबकि ये जो बॉक्सेस में है इसमें ट्रायंगल के नाम में कोई रिपीटिशन नहीं है। तो ऐसे जब रिपीटिशन नहीं रहेगा तो आपको ऐसे सम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन जब रिपीटिशन रहता है तो आपको सॉल्व करने में कुछ भी नहीं करना है, मतलब सोल्यूशन नहीं करना है, कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपली डायग्राम बनाना है। ये सारे इन्फॉर्मेशन मैंने 4.1 जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया है इसका, उसके अंदर मैंने दिया। उसको अगर आप देख लेते हो और उसके बाद अगर हम ये वाला सम्स करते हैं तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ये सम्स में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे बी और यहाँ पे बी रिपीट है, और यहाँ पे वाई और यहाँ पे दूसरा जो बनाना है वाई रिपीट है। मतलब ये सेकेंड टाइप का सम्स है जिसके अंदर आपको कैलकुलेशन नहीं करना, डायरेक्टली सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना है। और ऐसे क्वेश्चन का जो डायग्राम होता है बेसिकली सिर्फ वो इस टाइप का डायग्राम होता है। इसमें ध्यान यही देना पड़ता है आपको कि जो दो ट्रायंगल है उसमें से एक ट्रायंगल का इन्फॉर्मेशन आपको दिया रहेगा, वो ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल है या बड़ा ट्रायंगल है जिसका इन्फॉर्मेशन दिया है। जैसे यहाँ पे अगर आप ABC और LBN देखोगे तो ABC का इन्फॉर्मेशन दिया है, LBN का नहीं दिया है। और यहाँ पे अगर PYQ और XYZ आप देखोगे तो PYQ का सभी इन्फॉर्मेशन दिया है। तो अगर हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं कोई भी इस टाइप में, तो अगर जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो अगर ट्रायंगल छोटा है, छोटे वाले, जैसे अगर ABC का इन्फॉर्मेशन दिया है और LBN का पूछा है, जिसमें से ABC छोटा है और LBN बड़ा है, तो LBN जो है वो इस ट्रायंगल के बाहर बन जाएगा। और अगर ऐसा हो रहा है कि ABC जो हमने बनाया है कि वो ट्रायंगल बड़ा है और LBN छोटा है, तो अंदर एक लाइन बनेगा और अंदर वाला ट्रायंगल जो है वो LBN हो जाएगा और बड़ा वाला जो ट्रायंगल है वो आपका ABC हो जाएगा। और इसके पहले केस में क्या होता था कि ये वाला ट्रायंगल आपका ABC होता था और बड़ा वाला जो ट्रायंगल है वो LBN होता था। और ट्रायंगल छोटा है या बड़ा है मैंने आपको वहाँ पे बताया था 4.1 में कि ये रेशियो से आपको समझ में आता है। जैसे 4/7 दिया है, 4 छोटा नंबर है, 7 बड़ा है, और 4 करस्पॉन्ड कर रहा है AC को, और AC आ रहा है इसके अंदर, मतलब ये ट्रायंगल के अंदर। 7 करस्पॉन्ड कर रहा है LN को और LN आ रहा है यहाँ पे, तो 7 बड़ा है तो LN वाला मतलब LBN ये वाला ट्रायंगल बड़ा है। तो ट्रायंगल का जो मतलब आप फैसला करने वालों कि छोटा या बड़ा है वो आपको ये रेशियो से पता चल जाएगा। और देखिए दूसरी बात है कि बस ऐसा ड्रॉ करने से आपका काम पूरा नहीं हो जाएगा। इतना जो आप ट्रायंगल देख रहे हो कि यहाँ पे बन सकता है या हो सकता है कि वो लाइन अंदर बन जाएगा, तो इतना इजीली नहीं होएगा। इन ऐसे ट्रायंगल को बनाने के लिए आपको कुछ इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है, इतने सारे अर्क्स ड्रॉ करने पड़ते हैं, ये सारे बहुत सारे काम करने के बाद आपको ये ट्रायंगल और आप समझिए बड़ा वाला ट्रायंगल मिल रहा है। मतलब ये आपका मेन ट्रायंगल है और ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये सब एक्स्ट्रा पार्ट है जो ये पाने के लिए आपने किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले रफ डायग्राम बनाएंगे, चेक करेंगे कौन सा ट्रायंगल छोटा है कौन सा ट्रायंगल बड़ा है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो AC की जगह पे 4 है और LN की जगह पे 7 है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ABC छोटा ट्रायंगल है और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो ABC का ही दिया है। तो आप पहले ABC बनाओगे, उसके बाद LBN बनेगा। तो रफ डायग्राम में एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर आप देखते हो दोनों सम्स में तो B रिपीट हुआ है, तो हिंट ये रहेगा कि जो लेटर रिपीट रहेगा वो आप यहाँ पे लीजिए, इस तरफ लीजिए हमेशा, तो आपका डायग्राम बहुत प्रॉपरली चलेगा। तो B आप यहाँ पे ले लीजिए। उसके बाद ये ट्रायंगल छोटा है और इसी का इन्फॉर्मेशन दिया है, तो हम A और C जो बचता है उसको यहाँ पे ले लेते हैं, A को और यहाँ पे C को। हमने L और N इसलिए नहीं लिया क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल का इन्फॉर्मेशन दिया है और बड़ा ट्रायंगल आपको बनाना है जो पीछे बनेगा, आपको पता है, तो L और N आगे की तरफ आएगा। उसके बाद देखिए मेजर क्या दिया है कि ABC में AB का मेजर है 5.1, तो AB 5.1 है और एंगल B जो है 40 डिग्री है, AB 5.1 है, और उसके बाद BC है 4.8। इतने इन्फॉर्मेशन में आप तो ये ट्रायंगल आप आराम से बना लोगे, BC बना लोगे, 40 डिग्री ले लोगे, 5.1 भी बना लोगे। लेकिन आपको जो बनाना है वो LBN भी बनाना है जो सिमिलर रहेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रायंगल सिमिलर है
और वो दिया रहता है आपको। तो सिंस LBN जो है वो बड़ा ट्रायंगल है, तो इसका मतलब है कि वो इसके अंदर नहीं बन सकता है, वो इसके बाहर बनेगा। तो यहाँ पे ABC में B हमने ऑलरेडी लिया है और LBN में भी वही B रहेगा, तो L और N बचता है, तो एक जगह पे L आ जाएगा और एक जगह पे N आ जाएगा। ये आपका रफ डायग्राम होगा। अब हम क्या करते हैं, इसका फेयर डायग्राम बनाएंगे। फेयर डायग्राम बनाने से पहले सिर्फ एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि अगर हमें जो ट्रायंगल बनाना है LBN वो बड़ा ट्रायंगल है, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट इसको हम एक्सटेंड कर देंगे पहले से। जब जब हम BC ड्रॉ करेंगे 4.8, तो हम 4.8 नहीं बनाएंगे बल्कि उसको और ज़्यादा ले लेंगे और 4.8 पे एक मार्किंग करके B और C नाम लिख देंगे। और 40 डिग्री लेने के बाद जब हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो 5.1 पे नहीं रुकेंगे, इसको और आगे लेके चले जाएंगे और 5.1 पे एक अर्क ड्रॉ कर देंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये ट्रायंगल आपका बन जाएगा। क्योंकि ये जो लाइन है जब हमको बाद में वापस से ड्रॉ करना है तो हम एक ही लाइन को बना देंगे, तो वो स्ट्रेट रहेगा, आपका डायग्राम भी रॉन्ग नहीं दिखेगा, करेक्ट दिखेगा। तो चलिए ये आपका रफ डायग्राम हो गया। फेयर डायग्राम हम शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले BC बनाएंगे। 4.8 दिया है, लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा लाइन बना देंगे और 4.8 पे मार्किंग करेंगे। तो चलिए एक लाइन स्ट्रेट बना लेते हैं। तो चलिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसका नाम ले लेते हैं B, और यहाँ से हम 4.8 का एक मार्किंग रखेंगे और उसके बाद फिर वहाँ पे C पॉइंट ले लेंगे। तो उसके लग के 4.8 मार्किंग करते हैं, तो ये हो जाएगा 4.8। तो ये पॉइंट हो जाएगा C और यहाँ पे लिख देते हैं 4.8 सेंटीमीटर। तो चलिए अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 40 डिग्री का एक मार्किंग करके एक एंगल ड्रॉ करना है और उसको भी एक्सटेंड करना है, आगे तक लेके जाना है। तो चलिए 40 डिग्री मार्किंग करके एंगल बनाते हैं। तो प्रोटेक्टर रखेंगे और लेफ़्ट में रखा है, लोअर में 40 देखेंगे, जो देखिए यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लाइन ड्रॉ करते हैं। तो स्केल रखते हैं और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, आगे तक ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं 40 डिग्री और एक एरो यहाँ पे बनाते हैं, एक एरो यहाँ पे बना देते हैं। तो चलिए अब इतना होने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे A पॉइंट लेना है जो 5.1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रहेगा। तो कंपास लेके 5.1 का एक अर्क ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो 5.1 मेजर करते हैं, 5.1, और यहाँ पे एक अर्क ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे और एक अर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। फिर ये पॉइंट को और ये पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, तो आपका ये ट्रायंगल पूरा रेडी हो जाता है। आप स्केल से ज्वाइन करिए। फिर चलिए यहाँ पे A ले लेते हैं पॉइंट का नाम। तो चलिए आपका जो स्मॉलर ट्रायंगल है वो कंप्लीट हो रहा है। अब आपको जो मेन ट्रायंगल बनाना है जिसका नाम LBN है, जिसमें से B आपके पास है, L और N जो यहाँ पे आपको चाहिए, L और N जो आपको ट्रायंगल के बाहर बनाना पड़ेगा क्योंकि वो ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल है। तो उसके लिए अब जो आपको काम करना है वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ पे कोई भी एक मेजर लेके एक एंगल ड्रॉ करना है और उसके बाद यहाँ पे 7 बड़ा है रेशियो में, देखिए 4/7 में 7 बड़ा है और 4 छोटा है, तो आपको 7 अर्क ड्रॉ करना पड़ेगा। और उसके बाद हम देखेंगे किस तरह करेंगे। तो पहले एक लाइन सिर्फ ड्रॉ कर लीजिए, आप कितना भी एंगल लीजिए, सीधा मत लीजिए, ज़्यादा इस तरफ आने मत दीजिए, थोड़ा सा अंदर ही रखिए। एक्यूट एंगल 30-40 डिग्री ले ली। तो मैं डायरेक्टली एक लाइन बना रहा हूँ, वो एंगल कितना लेना है वो आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक सिर्फ लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप स्केल से। मैं डायरेक्टली एक लाइन ड्रॉ करके आपको दे रहा हूँ। इस तरह से यहाँ पे एक एरो मार्क कर लीजिए और उसके बाद 7 पार्ट में आपको यहाँ पे डिवाइड करना है। यहाँ पे कंपोज रखना है और 7 अर्क आपको ड्रॉ करना है। चलिए मैं बताता हूँ किस तरह ड्रॉ करेंगे। तो कंपोज लिए और कितना भी एक मेजर आप फिक्स करिए, ज़्यादा बड़ा मत लीजिए क्योंकि 7 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। तो कोई छोटा सा डिस्टेंस मेजर करिए और फिर उसको यहाँ पे रखिए और आप पहला अर्क इस तरह ड्रॉ करिए। फिर कंपोज को उठा के आपको ये अर्क के इंटरसेक्शन पॉइंट पे रखना है और दूसरा अर्क आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। फिर कंपोज को उठा के ये वाले अर्क के इंटरसेक्शन पर रखना है। तीसरा अर्क आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है और उसी तरह आगे भी करना है, 4th, 5th, 6th, 7th लास्ट। और ये जो B है तो ये 7 पार्ट को आप B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 इस तरह आपको यहाँ पे नेमिंग करना है। तो चलिए आपने पूरा मार्किंग कर लिया। अब आपको क्या करना है, देखिए कि यहाँ पे जो 2 लाइन गया है उसमें जो 2 लाइन गया है, जो A को जाके, या ऐसा करिए हमने तो नीचे बनाया है, तो यहाँ पे जो 2 लाइन गया है वैसे 2 लाइन आपको नीचे बनाना है। मतलब ये जो लाइन है वो ये है और यहाँ वाली लाइन यहाँ से कहीं जाने वाली है। फिर एक लाइन यहाँ पे नीचे आएगी जो इसको टच करके आएगी और एक लाइन यहाँ पे नीचे आएगी जो आगे वाले लाइन को टच करके आएगी। बस आपको समझना है कि किस पे ज्वाइन करोगे। तो उसके लिए ये आपको रेशियो पे ध्यान देना है। रेशियो क्या है, 4 और 7, और यहाँ पे आपको B4 और B7 पे ध्यान देना है, जिसमें से B4 स्मॉलर है और B7 बिगर है।
और आपने जो ट्रायंगल बनाया है वो ट्रायंगल छोटा है, तो आपको B4 को छोटे वाले से मैच करना है। क्योंकि अगर आपका ट्रायंगल बड़ा होता तो आपको B7 मिलाना पड़ता उस पर। ध्यान से समझिए कि C पे या तो B4 मिलाएंगे या तो B7 मिलाएंगे, B4 और B7। तो C जो है वो ये ट्रायंगल का पार्ट है, मतलब ABC का, और ABC ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल था तो छोटा वाला B4 ना कि B7, आपको B4 ज्वाइन करना है। तो आपको स्केल रखना है यहाँ से और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है। मैं डायरेक्टली ज्वाइन करके आपको बता रहा हूँ। तो आपने B4 पे ज्वाइन कर दिया C को। अब आपको क्या करना है, B7 से, देखिए 4 और 7 है, इसके लिए B4 और B7 ही इंपॉर्टेंट है। अब B7 से भी एक लाइन आपको इस तरह ड्रॉ करना है जो इस लाइन को पैरेलल रहेगा, और फिर यहाँ पे जहाँ पे टच करेगा वहाँ से एक लाइन आपको इस तरह ड्रॉ करना है जो इस लाइन को पैरेलल रहेगा। और फिर यहाँ पे जब वो लाइन बन जाएगा, ये वाला लाइन, तो आपका ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा ऊपर के पार्ट में। तो चलिए यहाँ पे जो B7 से आपको एक पैरेलल लाइन बनाना है वो किस तरह बनाएंगे, तो यहाँ पे हम ये जो दोनों लाइन के बीच का गैप है वो गैप को हम सेम बनाएंगे। यहाँ से जो लाइन बनाएंगे उन दोनों लाइन के बीच का गैप, और उसको हम कंपोज से बना सकते हैं। तो हम एक अर्क ऐसा ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे भी एक अर्क ऐसा ड्रॉ करेंगे, फिर दोनों के बीच का गैप देखेंगे और यहाँ पे पॉइंट करके एक अर्क ऐसा ड्रॉ करेंगे, और वहीं यहाँ पे भी करेंगे, तो दोनों का गैप सेम रहेगा। फिर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, अपने आप ये पैरेलल बन जाएगा। तो चलिए कंपोज का यूज़ करेंगे। तो आप कंपोज लीजिए और ये अर्क के इंटरसेक्शन पर रखिए इस तरह से, और इसको टर्न करिए इस तरफ यहाँ पे, और थोड़ा सा डिस्टेंस कम कर लीजिए, और एक अर्क आप ऐसा ड्रॉ करिए इस तरीके से। और अब आप डिस्टेंस को बिल्कुल डिस्टर्ब मत करिए और उसको B7 पे रखिए, और जहाँ पे भी आएगा एक अर्क आप वापस नीचे तक ड्रॉ कर लीजिए जहाँ पे भी आएगा। तो समझिए ये जो गैप है, ये जो डिस्टेंस है अर्क का और ये पॉइंट का, और ये जो अर्क का और ये पॉइंट का डिस्टेंस है सेम है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये और ये जो डिस्टेंस है इसको मेजर करना है। यहाँ पे या तो अर्क बनाएंगे तो भी चलेगा और नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। तो कंपास को आपको यहाँ पे रखना है और ये डिस्टेंस को मेजर करना है, इंटरसेक्शन वाले को यहाँ पे, और एक अर्क आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, और फिर इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, और इसको यहाँ पे लाना है ये इंटरसेक्शन पे, और एक अर्क आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। फिर आप ये पॉइंट को और ये पॉइंट को मिलाकर एक लाइन बनाइए जो अपने आप इसको पैरेलल बन जाएगा। तो चलिए स्केल रख के इसको ज्वाइन करते हैं। तो स्केल रखेंगे और ये यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अब ये दो लाइन जो है वो पैरेलल हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ऐसा ड्रॉ करना है जो इसके पैरेलल रहेगा। तो जैसा आपने यहाँ पे किया है वैसे आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, एक अर्क लेना पड़ेगा यहाँ पे सेम वैसा करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो कंपास को यहाँ पे रखिए और एक अर्क यहाँ पे ड्रॉ करिए, फिर कंपास को यहाँ पे रखिए और एक अर्क आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, फिर कंपास को यहाँ पे रखिए और ये डिस्टेंस मेजर करिए यहाँ तक। और अगर आपको अर्क बनाना है जैसे यहाँ पे बनाया तो बनाइए, नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। और उसी तरह आपको यहाँ से उठाना है मेजर करने के बाद और यहाँ पे रखना है, और एक अर्क आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, और फिर स्केल रखिए इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला के एक लाइन ड्रॉ करना है। तो स्केल रखिए और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए और आगे लेके जाइए, यहाँ तक टच कर दीजिए। तो ये हो गया आपका पीछे जो लाइन है LN वो बन गया। तो यहाँ पे नेमिंग करते हैं L और N। तो इस तरह से आपका डायग्राम कंप्लीट होता है। यहाँ पे सिर्फ 5.1 हमारा लिखना बाकी है। तो चलिए फाइनली फिर ये डायग्राम यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। 7th क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें क्या लिखा है कि कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PYQ सच दैट PY YQ और PQ, मतलब अगर देखा जाए तो PY YQ और PQ मतलब इसी ट्राइंगल का आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, और फिर एक रेशियो दिया है और आपसे बोला कि कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल XYZ सिमिलर टू दिस, मतलब आपको जो ट्राइंगल ड्रॉ करना है वो इसको सिमिलर रहेगा। मतलब एक हिसाब से समझाया जाए तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के बोला है। पहले जैसे यहाँ पे सिमिलर दिया होता था और यहाँ पे आपको दिया नहीं है लेकिन आपको बोला है सिमिलर बनाने को, तो आपको यही मान के चलना है कि सिमिलर ही है ट्राइंगल। तो XYZ आपको पूरी तरह बनाना है, मतलब उसका वैल्यू नहीं है, और PYQ का आपके पास वैल्यू है। तो अगर एक ट्राइंगल हम इसी तरह ड्रॉ कर लेते हैं तो उसके बाद अगर हम ट्राइंगल पे फोकस करें तो Y जो है वो दोनों में सेम है, जिसके लिए मैं आपको बोला था कि अगर जो चीज़ कॉमन रहता है, जो सेम अल्फ़ाबेट रहता है, उसको आपको यहाँ पे बनाना है। और सिंस आपको PYQ का ही वैल्यू दिया है तो हम यहाँ पे P ले लेते हैं और यहाँ पे Q ले लेते हैं। X और Z नहीं लेंगे क्योंकि वो आपको बनाना है, उसका वैल्यू आपको नहीं मालूम है। अब सिर्फ ये पता लगाना है कि XYZ जो बनेगा, जिसमें से Y ऑलरेडी है आपके पास, X और Z बनेगा या इस तरफ या X और Z बनेगा इस तरफ। ये डिसाइड करेगा ये रेशियो कि XYZ ट्राइंगल बड़ा है या PYQ। अगर PYQ बड़ा है तो XYZ अंदर बन जाएगा, और अगर PYQ छोटा है तो XYZ बाहर बनेगा। तो यहाँ पे रेशियो पे अगर आप ध्यान देखो तो YZ 6 है और YQ 5 है। तो YQ छोटा है 5 और YZ
बड़ा है 6, तो वाई क्यू किस में आ रहा है, वाई क्यू इसमें नहीं आ रहा है, वाई क्यू इसमें आ रहा है। और वाई जेड किस में आ रहा है, तो वाई जेड इसमें आ रहा है और वाई जेड बड़ा दिया है। इसका मतलब है कि ट्राइंगल एक्स वाई जेड बड़ा है और ट्राइंगल पी वाई क्यू छोटा है। और फिर से अगर आपको बताऊं तो इसके पहले जो 7th क्वेश्चन हमने किया, या पहले समझिए कि अगर एक्स वाई जेड बड़ा है तो इसका मतलब है, चलिए नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पे पहले, ये मैंने नहीं बताया। वाई क्यू आपके पास है 7.2, पी वाई या वाई पी आपके पास है 6.3 और पी क्यू आपके पास है 5.8। तो आप एक ट्राइंगल बना लोगे, पहले वाई क्यू बना दोगे, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दोगे, फिर क्यू लेके 7.2 बना लोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे 6.3 का कंपास से मेजर लेके एक अर्क ड्रॉ करोगे 6.3 का, और फिर यहाँ से 5.8 का एक अर्क ड्रॉ करोगे, जहाँ पे दोनों अर्क इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर दोगे दोनों को, तो आपका ये ट्राइंगल बन जाएगा। जैसे पहले हमने एक ट्राइंगल बनाया था वैसा ही ट्राइंगल बन जाएगा। अब सिंस एक्स वाई जेड ट्राइंगल बड़ा है तो इसका मतलब है कि उसको बाहर बनना पड़ेगा, और यहाँ पे एक्स आ जाएगा और यहाँ पे आपके लिए जेड आ जाएगा। तो आपको समझना है कि इस बार भी वही हो रहा है जो पीछे वाले क्वेश्चन में हुआ था, 7 क्वेश्चन में ट्राइंगल बाहर ही बनने वाला है। जिससे मैं आपको बताऊँ पीछे वाले क्वेश्चन में, तो देखिए 7th वाले क्वेश्चन में भी आपने पहले ट्राइंगल बनाया है, फ़र्क इतना है कि यहाँ पे एंगल दिया है और यहाँ पे एक साइड दिया है। दोनों को अगर साथ में करके बताऊँ मैं तो जैसे यहाँ पे देखिए कि ये था आपका 7th क्वेश्चन और ये है अभी का 8th क्वेश्चन। दोनों में वही हो रहा है कि हमने जिस ट्राइंगल का इन्फॉर्मेशन हमको दिया था वो छोटा ट्राइंगल था और हमको जो ट्राइंगल बनाना था वो पीछे बनाना था बड़ा ट्राइंगल। कोइंसिडेंटली यहाँ पे भी वही हो गया, अगर उल्टा देते थे तो ज़्यादा अच्छा होता था, लेकिन उन्होंने सेम टाइप का सम्स दे दिया। यहाँ पे भी हमको जिस ट्राइंगल का इन्फॉर्मेशन दिया है उससे आपका एक स्मॉलर ट्राइंगल बन रहा है, और जिस ट्राइंगल को आपको बनाना है वो वापस से बिगर ट्राइंगल है जो पीछे ही बनने वाला है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि क्या इसका और इसका स्टेप अलग हो जाएगा? नहीं स्टूडेंट्स, सेम स्टेप रहेगा, जैसा आप ये देख रहे हो सेम रहेगा। फ़र्क इतना देखिए, यहाँ पे जो हमने ट्राइंगल बनाया था उसमें क्या किया था, इसको एक्सटेंड कर दिया था, यहाँ पे भी आपको एक्सटेंड करते चला जाना है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये सम्स भी आपको ही करना है स्टूडेंट्स। आपको ख़राब लगेगा थोड़ा, लेकिन प्लीज़ अगर आप ट्राई करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 100% सेम है। सिर्फ ट्राइंगल का ही जो यहाँ पे जो गिवन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आप बना सकते हो। देखिए मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ, जैसे आपने बी सी को एक्सटेंड कर दिया था वैसे इस बार आप वाई क्यू को एक्सटेंड कर दीजिए। यहाँ पे बी सी को आपने 4.8 पे सी ले लिया था, यहाँ पे आपको 7.2 पे आपको क्यू लेना है। फिर यहाँ पे 40 डिग्री बनाया था, आपको यहाँ पे कोई एंगल नहीं दिया है, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे वाई जो रहेगा यहाँ पे आपको 6.3 का एक अर्क ड्रॉ करना है और क्यू पे रख के आपको 5.8 का एक अर्क ड्रॉ करना है और लाइन को ज्वाइन कर देना है। सपोज़ करिए कि आपका ये ट्राइंगल बन जाता है इसी तरह, जैसा ये ए बी सी आपका बना है, समझिए कि पी वाई क्यू बन जाता है। उसके बाद करना क्या है, अगर वो ट्राइंगल पीछे ही बनने वाला है तो आपको बस वही करना है, फिर से एक लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पे B है तो B1 B2 B3 था, इस बार यहाँ पे Y है तो Y1 Y2 Y3 लेना है। आपको रेशो देखना, चलिए मैं रेशो आपको बता देता हूँ। रेशो 6/5 है। ग्रेटर नंबर जो रहता है बड़ा, उतना पार्ट आपको ड्रॉ करना पड़ता है, मतलब 6 आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हमने 7 पार्ट ड्रॉ किया था, यहाँ पे आपको 6 पार्ट ड्रॉ करना है। Y1 Y है तो Y रहेगा यहाँ पे Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 करना है 6 पार्ट तक। उसके बाद फिर आपको वही करना है, जैसे यहाँ पे स्मॉलर पार्ट 4 था और बिगर पार्ट 7 था तो 4 से ज्वाइन किया। यहाँ पे स्मॉलर पार्ट 5 है, मैं एक बार वापस देख लेता हूँ। यहाँ पे स्मॉलर पार्ट 5 है, ग्रेटर पार्ट 6 है, तो जहाँ पे Y5 आएगा मतलब ये Y रहेगा, फिर ये Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 यहाँ से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा इस तरफ, और उसके जस्ट बाजू वाले से ही आपको वापस से इसी तरीके का सिस्टम करके आपको फिर से सेम बनाना है। कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सेम टू सेम है। इसके लिए मैं इसको वापस से ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपके लिए इसको छोड़ रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इसको बनाइए, और अगर इन केस आप बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं बना पाते हो तो मुझे बताइए, तो मैं कोशिश करूँगा इसको बनाने के लिए और आपको वीडियो दे दूँगा। अदरवाइज़ आप प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप खुद ही ट्राई करिए प्लीज़। तो इस वीडियो में आपका पूरा प्रॉब्लम सेट यहाँ पे ख़त्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।